Assalamu alaikum. I am Mohammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 21, Window Form Application in Visual Studio.NET Framework. Today we will discuss database management tools, Microsoft Access, and SQL commands. हम बेसिकली MS Access के अंदर MS Access को हम यूज़ करके देख रहे हैं विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर कि किस तरह से डेटाबेस को कंट्रोल किया जाता है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर। और इसके अंदर जो हमने क्रूड ऑपरेशन है, क्रूड ऑपरेशन मीन्स इन क्रिएट द न्यू रिकॉर्ड, रीड द रिकॉर्ड एंड अपडेट द रिकॉर्ड एंड डिलीट द रिकॉर्ड, ये सारे जो चार ऑपरेशन है ये हम करके देख चुके हैं और इसके हमने यूज़र इंटरफेस बना के हमने देखा था। आज हम जो है एक और नए टूल को हम यूज़ करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ साथ, वो है डेटा ग्रिड व्यू को हमें यूज़ करना है। और एक्सेस डेटाबेस के जो टेबल्स है उसको हमने उसके साथ उसमें व्यू करके देखना होगा कि किस तरह रिकॉर्ड डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ देखिए डेटा ग्रिड व्यू जो है एक टेबल्स की फॉर्म में, कह लीजिए एक लिस्ट की फॉर्म में जो है ये एक व्यू होता है और इसमें हम देखिए एक से ज़्यादा रिकॉर्ड लिस्ट की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने विजुअल स्टूडियो डॉट नेट फ्रेमवर्क में आ जाइए। और जो हमने लास्ट से लेके हम जो पीरियड लेकर चल रहे हैं एज ए सैम्पल के तौर पर, इसको ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए हमने ये इंटरफेस बनाया हुआ था हमने। इसमें तीन फील्ड्स थी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम। और हमने इसमें जो पूरा ऑपरेशन है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को रीड सर्च करना और रिकॉर्ड अपडेट करना और रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये हमने काम करके देखा था। सर्वर एक्सप्रो में जाइएगा और अपने डेटाबेस को जो है इसको रिफ्रेश कर लीजिए आप। और इसमें इसका नाम था एबीसी स्कूल, डेटाबेस का नाम है। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक डेटाबेस है, यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जो टेबल है उसका नाम रखा था हमने स्टूडेंट्स। और इसके अंदर तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम। इसके अंदर डेटा जो है सारा इनपुट हम कर रहे थे, यहीं से सर्च कर रहे थे, यहीं पर बिट कर रहे थे, यहीं पर डिलीट कर रहे थे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें ऑल रिकॉर्ड देखने हैं हमें ग्रिड व्यू के अंदर एक साथ। तो यहाँ पर मैंने एक टैब लिया हुआ है, व्यू ऑल। टैब किस तरह से लेते हैं ये आप जानते हैं। टैब कंट्रोल के अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास लिखा हुआ है, देखिएगा, नोट कीजिएगा, टैब कलेक्शन लिखा हुआ होगा। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास ये तमाम प्रॉपर्टीज आपके पास इसकी आ जाएंगी। इसमें अगर कोई नया टैब ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप नया टैब ऐड कर सकते हैं आप, टैब 4। और इसमें जो भी नाम देना चाहें, व्यू ऑल या डिस्प्ले ऑल, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके कर लीजिए तो आपके पास देखें डिस्प्ले ऑल का एक नया टैब बन के आ चुका है। लेकिन चूंकि हम व्यू ऑल में काम करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको इससे समझाया कि किस तरह से आप एक टैब इसमें ऐड कर सकते हैं और जितनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। तो फिलहाल हम व्यू ऑल पे काम करेंगे। ठीक है, तो व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए तो व्यू ऑल में भी है क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम डिज़ाइन करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो सबसे पहले टूल पे जाइए और यहाँ पर एक बटन ले लीजिए फिलहाल, और आप उसका नाम रख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल व्यू ऑल। BTN व्यू ऑल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया आपने। और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर लें आप। इसको लिख लीजिए आप व्यू ऑल। ठीक है, ये बटन बना लिया आपने। अच्छा, इसके नीचे आप एक और एक कंटेनर ले लीजिए। और कौन सा कंटेनर, ये पैनल। ये आपके पास ये पैनल है और इस पैनल के अंदर आप एक डेटा ग्रेड व्यू का जो टूल है वो इसमें इंसर्ट कर लें। डेटा ग्रेड व्यू देख लीजिए, डेटा ग्रेड व्यू। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ले लीजिए।
ठीक है जनाब, ये आपने डेटा ग्रेड व्यू आपने ले लिया। अभी इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, और सारी कोडिंग हमने किस पे करनी है, व्यू ऑल में करनी है। इसको अब यहाँ रख लीजिए, सेट कर लीजिए आप। इसके पीछे जब डबल क्लिक करेंगे आप, तो इससे कोडिंग एरिया के अंदर आप आ जाएंगे। इसका नाम है बटन व्यू ऑल। अच्छा, इसने इसका नाम 1 दे दिया है आपने। हम इसमें कोडिंग कर लेते हैं। तो जनाब इसमें कोडिंग क्या करेंगे हम, सिंपल, आपको पता है कनेक्शन हमारा बना हुआ है, आप ओपन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सर जो कनेक्शन है वो क्रिएट हुआ है। ये हमने क्लास, पिछली क्लास यानी कि हमने क्लास नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं इस थोड़े से सैम्पल प्रोजेक्ट्स को। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। हमने सिंपल इसमें कोडिंग करनी है कि किस तरह से ग्रिड व्यू के डेटा को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लीजिए आप, स्ट्रिंग SQL5 एक नाम रख लीजिए। इसके अंदर हमने एसक्यूएल कमांड यूज़ करनी है रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए। वो होती है एसक्यूएल कमांड के अंदर है एस सेलेक्ट फ्रॉम, और टेबल का नाम था स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने क्यूरी यूज़ करते हैं डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए किसी भी टेबल के अंदर से। और इसके लिए अब हम एक जो इस कमांड को जहाँ हम एग्जीक्यूट करते हैं वो है OLEDB कमांड। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, CMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। और इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है अपने एसक्यूएल की, उसका नाम तो हमने SQL5, और किस कनेक्शन के साथ उसके कनेक्टिविटी है वो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको डेटा रिट्रीव करने के लिए एक और लाइब्रेरी है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो है OLEDB डेटा एडॉप्टर। ठीक है, और इसमें ले लीजिए आप डेटा एडॉप्टर इक्वल टू न्यू डेटा एडॉप्टर। और इसके अंदर उस कमांड जो हमने यानी कि CMD का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस पर पैरामीटर को यहाँ पास कर दीजिए। तो वो कमांड इसमें एग्जीक्यूट होकर डेटा रिट्रीव हो जाएगा। अच्छा, रिट्रीव हो जाएगा, लेकिन वो एक टेबल के फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और क्लास लीजिए आप, डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और इसको आप DA डॉट जो डेटा एडॉप्टर है उसका फिल कर लीजिए, किसके अंदर, DT के अंदर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया। और इसके बाद डेटा ग्रिड व्यू का जो कंट्रोल है, इसको यूज करते हुए इसमें एक मेथड, एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स के अंदर आप सिंपल DT को आप कैच कर लीजिए। ठीक है, ये आपने सिंपल काम कर लिया। और इसके बाद कनेक्शन को दोबारा से क्लोज कर लें। तो ये सिंपल कोड की आपने डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो डेटा है ऑल लिस्ट के फॉर्म में जो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको प्रोग्राम चला के देखते हैं। देखें आपके पास ये है। अच्छा, इस वक्त कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल मैं वी ऑल डिस्प्ले ऑल पे जाइए आप सबसे पहले तो, डिस्प्ले वी ऑल पे, और यहाँ पे वी ऑल कीजिए। तो देखेंगे आप इसमें ये तमाम रिकॉर्ड्स आपके सामने आ गए। 1 2 3 4 5 जितने रिकॉर्ड्स आपने दिए थे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से हम डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ऑल रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, या उस टेबल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल उसकी कोडिंग है। अच्छा, रिकॉर्ड्स तरतीब में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 जो भी हैं। अगर मैं फर्स्ट में एक 5 रिकॉर्ड और ऐड करना चाहता हूँ तो आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, रोल नंबर 5 दीजिए, नाम दे दीजिए आप फॉर एग्जांपल जमाल अहमद, और इसके बाद आपने फादर नेम दिया अपने कमाल अहमद फॉर एग्जाम्पल, और सेव कर दीजिए। ये रिकॉर्ड सेव हो गया, रिकॉर्ड हैज बीन सेव। अब आप व्यू ऑल करेंगे, तो जब व्यू ऑल करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड नंबर 5, इसमें जब व्यू ऑल करेंगे तो देखें रिकॉर्ड नंबर 5 भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन रिकॉर्ड नंबर 5 जो आप रोल नंबर दिया आपने 5, ये सबसे लास्ट में आया, क्योंकि आपने सबसे आखिर में दिया, सबसे लास्ट में आखिर में आएगा। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जो तरतीब है वो है जिस तरतीब से आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसी तरतीब से रिकॉर्ड ये डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते क्या हैं कि रोल नंबर वाइज या नेम वाइज अब ये तरतीब में आ जाए रिकॉर्ड्स, असेंडिंग ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो जाए।
तो फिर आपको एक क्लॉज और इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो किस तरह से करेंगे आप, इसको देख लीजिए आप। सिंपल आपने करना क्या है कि जो सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स की जो क्यूरी आपने लिखी थी, यहाँ पर आप एक क्लॉज है सेलेक्ट के अंदर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। आपने जो फील्ड दे दी वो कौन सी फील्ड थी, वो थी रोल नंबर फील्ड के ऊपर आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको डेटा को सॉर्ट करना है। तो ऑर्डर बाय लिखा आपने सिंपल, और रोल नंबर दे दिया। तो अब देखें प्रोग्राम रिकॉर्ड किस तरह से व्यू होंगे। रन कीजिए दोबारा से आप। सिंपल आपने क्यूरी में इतना चेंज किया आपने, व्यू ऑल कीजिए, व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए, देखें तमाम रिकॉर्ड्स आ गए। और देखिए 1 2 3 4 5 तमाम के तमाम जो रोल नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल एसक्यूएल की कमांड थी जो कि मैंने अप्लाई करके यहाँ पर दिखाई है। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये काम कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, वो ये कि अच्छा, मैंने फॉर्म के अंदर जब डिज़ाइन के अंदर ये डिस्प्ले ऑल का टैब एक्स्ट्रा ले लिया था, उसको रिमूव करना चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं आप सिंपल। इसमें जाइएगा, जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में, तो यहाँ कलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर देखें टैब आ रहा है, टैब 4 जो है इसको रिमूव करना चाहें, रिमूव करने ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड आपने अब जो है आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, और इसमें आप व्यू ऑल भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो जनाब तकरीबन जितने ऑपरेशन आपके हो सकते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते वक्त, वो मैंने यहाँ पे तकरीबन कंप्लीट करके दिखा दिए हैं। अब हम इसी यानी कि प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा बेहतर करते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो आप एक डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते वक्त, एक एप्लीकेशन जो आप विंडो पर एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें जो जो प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं या जो जो इशूज आपके होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें वो हम कंप्लीट करते हैं, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक विंडो पर एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकें। तो मैं अभी इसमें से 3 फील्ड्स थी, मैं चंद फील्ड्स का और इजाफा कर रहा हूँ, और उनको हम यूटिलाइज करके देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो पहला काम तो ये करना है, सबसे पहले जो फील्ड्स आपने यूज़ करनी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे फिलहाल क्या करता हूँ, पहले यूज़र इंटरफेस में डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यूज़र इंटरफेस के अंदर इस लेवल को कॉपी कर लीजिए आप। फर्स्ट में क्लास के लिए, या पहले जेंडर ले लीजिए, उसके बाद क्लास, उसके बाद सेक्शन। ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद यानी कंट्रोल दबा के आप ये जो यानी कि टूल्स इनको कॉपी कर सकते हैं आप। और एक और चीज़ लिए, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, अब इनके नाम रख लीजिए आप। प्रॉपर्टी में जाइए, इसका नाम रख लीजिए आप जेंडर। ठीक है, इसका नाम रख लीजिए आप क्लास, इसका नाम रख लीजिए आप सेक्शन, और इसका नाम रख लीजिए, इसको आप दे दीजिए डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है जनाब, तो ये आपने दे दी। अब इसमें हमने जो टूल्स रखने हैं जिसकी वजह से डेटा फीड करना है, वो टूल्स में जाइए, और यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ कर लेते हैं हम कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, जेंडर के लिए कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं हम। ठीक है, इसी को कॉपी कर लें आप, सेक्शन, और इसमें इसके लिए जो है डेटा ऑफ एडमिशन के लिए हम ले लेते हैं एक टूल है डेट एंड टाइम पिकर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें डेटा किस तरह से फीड करेंगे, अच्छा करेंगे, नाम रख लीजिए आप। नाम किस तरह से रखेंगे, आप प्रॉपर्टी में जाइए, और नाम रखने के लिए जो कॉम्बो बॉक्स है उसको रख लीजिए CMD जेंडर। इसको रख लीजिए आप CMD क्लास, और CMD सेक्शन, और इसी तरह से इसको रख लीजिए आप TT
लिखकर डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो ये आपने इनके नाम रख लिया। अब इसमें जेंडर में आपने डेटा सेट करना है। सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, लेकिन जो एरो की बना हुआ है इस पर डबल क्लिक, इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे एड आइटम पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जस्ट लाइक मेल, एंटर कीजिए फीमेल। ओके, इसको ओके कर लीजिए आप। इसी तरह से क्लास में आ जाइए, इसको आप ये है जो एरो की है इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट आइटम पे जाइएगा और यहाँ लिख दीजिए आप क्लास वन रोमन में लिख दीजिए क्लास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये रोमन में लिखा है आपने, फाइव। इस तरह से आप चाहें तो आप मैट्रिक तक जो भी आप देना चाहते हैं, मुझे इस तरह से चाहें देना चाहें दे सकते हैं आप। ठीक है जनाब, ये हो गया आपके पास। उसके बाद एक और ले लीजिए सेक्शन। सेक्शन में ए है, बी है और सी है। ठीक है जनाब, तो ये आपने लेटेस्ट है। अच्छा, इसी में भी एक काम और कर लीजिए आप, प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं आप इस तरह से कि जनाब ये जो फर्स्ट है ये है टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे लिख दीजिए टेक्स्ट के अंदर पहले जो है वो है आपका जेंडर, उसके बाद है क्लास और उसके बाद है सेक्शन। ठीक है जनाब, ये आपने यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लिया। अब ये यूजर इंटरफेस डिजाइन कर लिया, अब इसमें डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक अपने डेटाबेस के अंदर जाइएगा दोबारा से, इसमें एक्सेस में जाइए, सिंपल एक्सेस डेटाबेस, और इसके अंदर जो भी आपके पास ABC डेटाबेस है उसको ओपन कीजिएगा। और यहाँ पर आपने करना क्या है कि राइट क्लिक करके इसको डिज़ाइन व्यू में जाइए और यहाँ पर अपनी फील्ड्स को आप ऐड कर लीजिए। पहली फील्ड थी आपकी जेंडर की, ठीक है, इसके ले लीजिए आप 7 ले लीजिए, 7 कैरेक्टर। उसके बाद आपके पास है क्लास, 5 ले लीजिए कैरेक्टर। और इसके बाद ले लीजिए आप क्लास हो गया। अच्छा देखिए मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अगर नेगेटिव तक भी लेंगे तो एक्स और 1 1 आता है, तो उसमें 8 है, तो 4 5 कैरेक्टर तक आप लेना चाहें ले लें, ताकि ज़्यादा बाइट्स भी आपकी जो है ऑक्यूपाई ना हो, ज़्यादा ज़ाया ना हो। सेक्शन के अंदर सिर्फ ए बी, एक ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो एक कैरेक्टर आएगा, तो इसमें आप ले सकते हैं सिंपल। अच्छा, सेक्शन एक बार याद रखिएगा, इसका नाम सेक्शन 1 कर लीजिएगा, सेक्शन मत रखिएगा। उसकी वजह क्या है कि सेक्शन जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करता है डेटाबेस की फील्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट और जो आपका विंडो एप्लीकेशन है इसके दरमियान कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे इसका नाम सेक्शन 1 रखिएगा, सिंपल सेक्शन इस्तेमाल मत कीजिएगा एज ए फील्ड नेम के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 1 लिया मैंने, यहाँ पर नाम रख दिया, और इसके लिए मैंने सिंपल एक करेक्टर है, एक ले लें या 2 ले लें, आपकी मर्जी है, लेकिन एक करेक्टर ABC आएगा तो एक ही करेक्टर में खास रिजर्व कर लीजिए, काफ़ी है। तो ये आपने 1 2 3 4 5 फील्ड आपने लिए, और एक है डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, इसके लिए जो टाइप लेंगे वो डेट एंड टाइम ले लीजिएगा। ये आपने फील्ड डिसाइड कर लिया, आपने इसको सेव कर लीजिए आप, और यहाँ से इसको क्लोज कर दें। तो डेटाबेस की जो फील्ड्स थी वो भी आपने बढ़ा ली, इसको रिफ्रेश कर लीजिए फिलहाल समझने के लिए। देखिए फील्ड्स में इजाफा हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे यूजर इंटरफेस बना लिया। अब इसमें रिकॉर्ड को सेव करने के लिए आपको याद है कि सेव के अंदर ने जो कमांड लिखी थी उनमें भी चेंज करना पड़ेगा। वो क्या चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो अब इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप फील्ड्स पे इजाफा कर लीजिए। किस तरह से करेंगे आप, फादर नेम, फादर नेम के बाद क्या था जेंडर, और जेंडर के बाद क्या था क्लास, क्लास के बाद था आपके पास सेक्शन 1, और उसके बाद था आपके पास डेट ऑफ एडमिशन।
तो ये अपने फील्ड्स आपने यहाँ पे लिख लें। और उसके साथ साथ फिर इनके जो स्केलर वेरिएबल है वो भी ले लीजिए आप, यानी कि @ जेंडर के लिए जी ले लीजिए आप, @ क्लास के लिए सी ले लीजिए आप, उसके बाद @ सेक्शन के लिए एस ले लीजिए आप, और इसी तरह से उसके लिए डेट ऑफ टाइम के लिए, डेट ऑफ एडमिशन के लिए डी ले लीजिए आप। ठीक है, तमाम इसके वेरिएबल लेकिन मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नाउन नहीं होने चाहिए। देखें आपने R N F G C S और T अपने वेरिएबल ले लिया आपने। तो फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो है पैरामीटर उनके उनके लिंक लगाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल से कॉपी कीजिए और यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या लेंगे आप, इस फॉर एग्जाम्पल जेंडर के लिए आपने क्या लिया हुआ, जी लिया हुआ। ठीक है, और इसके साथ TXT नहीं है बल्कि क्या है, CMB है, CMB जेंडर और डॉट टेक्स्ट। अच्छा, डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सिंपल उसको मिटा दें, सिंपल यहाँ लिख दें डॉट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉम्बो। इसी तरह से इसको कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पेस्ट कर लीजिए आप। और अब क्लास के लिए आप सी ले लीजिए आप, और जेंडर जो है, जेंडर की जगह पे यहाँ पे क्लास आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर कॉपी कर लीजिए आप, और जेंडर के बाद सेक्शन है तो सेक्शन 1 होगा, या सेक्शन जो भी नाम दिया था तो देख लीजिए नाम क्या दिया था आपने। तो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे नाम सेक्शन दिया हुआ है, याद रखिए इधर नाम सेक्शन दिया हुआ है लेकिन टेबल में सेक्शन 1 दिया हुआ है, इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और वेरिएबल था, वो था आपके पास, अच्छा इसको भी चेंज कर लें, जी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा सेक्शन के। और आखिर में था डेट ऑफ एडमिशन, तो ये डी आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखें कॉम्बो बॉक्स नहीं था बल्कि यहाँ पे था डेट एंड टाइम टिकर, उसका नाम रखा था हमने डेट एंड टाइम, DTP, डेट एंड टाइम टिकर एडमिशन। और इसकी याद रखिएगा प्रॉपर्टी क्या है, वो है डॉट वैल्यू है, याद रखिएगा, इसके टेक्स्ट नहीं है, वैल्यू है। ये बात ध्यान में रखिएगा बस, और बाकी ट्विस्टिंग ऐसे रहने दीजिएगा। तो जनाब ये आपके पास हो गया है, वैल्यू टू स्ट्रिंग का वी जो है वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, तो ये आपने काम कर लिया है। तो ये आपने काम करना होगा, और यही सब चीज़ें आपको हर जगह चेंज करनी होगी, यानी कि आपको ये काम अपडेट में भी करना होगा। अपडेट का ऑप्शन है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। और अपडेट करने यहाँ लिखा हुआ सेट नेम, फादर नेम। इसी तरह से फिर आपको सर्च के अंदर भी जो आपने रिकॉर्ड सर्च किया था तो वहाँ पर भी आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर TXT नेम के साथ साथ फादर नेम के साथ उनके जो कॉमन बॉक्स हैं उसके साथ उनको अटैच करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम प्रोग्राम चला के देखते हैं फिलहाल। तो ये काम हमें करना होगा, और हम इस तरह से रिकॉर्ड हम जो जो फील्ड में ऐड किए वो इसके साथ हमने जो है वो उसमें सेव हो जाएंगे। फिलहाल चला के देखते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। रोल नंबर देते हैं फॉर एग्जांपल 10, स्टूडेंट नेम दे देते हैं हम अली इमरान, सलीम इमरान। ठीक है, और जेंडर में आपने कहा मेल है, क्लास के अंदर आपने कहा जनाब थर्ड क्लास है, सेक्शन जो है आपका वो बी है, और जो डेट ऑफ एडमिशन जो भी आप देना चाहें क्लास चेक करने के लिए दे दे आपने। और आप यहाँ पे जब सेव करेंगे तो रिकॉर्ड सेव होना चाहिए। इसने यहाँ पे देखें एरर दिया है, एरर की वजह क्या हो सकती है नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट कंटेन द फॉलोइंग अननोन फील्ड नेम सेक्शन 1, SECTIO1 लिखा हुआ है, इसमें आपने कुछ मिस्टेक की है, उसको सही कर लीजिए आप। तो सिंपल क्या करेंगे आप, इसको यहाँ देखें आपने इंसर्ट इनटू के अंदर चेक कीजिएगा, इंसर्ट इनटू यहाँ पर, यहाँ देखें लिखा हुआ आपने SECTION नहीं लिखा था, इस वजह से उसने एरर दिया था। दोबारा से प्रोग्राम चला के देखें। नंबर 10 अली इमरान। ठीक है, जेंडर के अंदर आप मेल देंगे, इसी तरह से क्लास के अंदर ये दे दीजिए आप, सेक्शन के अंदर आप बी दे दीजिए आप, और ये दे दीजिए आप, और सेव करेंगे तो रिकॉर्ड सेव होना चाहिए।
लेकिन लिखा हुआ रिकॉर्ड हैज बीन सेव, ओके कर लीजिए आप। व्यू ऑल करेंगे आप। जब व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, देख लीजिए आप। ये जो रिकॉर्ड आपने 10 दिया ये आपके सामने मौजूद है, अली इमरान का, इमरान और मेल और थर्ड क्लास, और यानी क्लास नंबर 3 है और सेक्शन नंबर बी है, और डेट एंड टाइम लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जनाब ये आपने इस तरह से डेटा आपने स्टोर करना है और इस तरह से आपने ग्रेड व्यू करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे, उसके अंदर मैं ये करूँगा कि इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, इसको मॉडिफाई भी करेंगे। हाँ, अब आपने करना क्या है, ये आपको मैं एग्जैक्ट आपको एक होमवर्क के तौर पर मैं काम दे रहा हूँ कि ये काम तो मैंने सिर्फ उसमें किया, इंसर्ट इनटू में रिकॉर्ड मैंने क्या कर दिए, इंसर्ट करके ऐड करके सेव कर लिए। लेकिन अगर आप इसे सर्च करेंगे, जब आप दोबारा से नोट कीजिएगा, जब मैं सर्च करूंगा तो आप देखिएगा रिकॉर्ड नंबर 10 में से 3 चीज़ें आएंगी, रोल नंबर, नेम और फादर नेम आएगा, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। ये नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ बाकी चीज़ें भी यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपने काम खुद करना होगा। आप क्या करेंगे, सर्च के अंदर जाएंगे आप। सर्च में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ नेम दे रखा है और टी से फादर नेम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप CMB जेंडर डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर कर देंगे आप, ड्रॉ, डेटा ड्रॉ, और उसमें कौन सी फील्ड थी, जेंडर, जो डेटा बेस की फील्ड का नाम था जेंडर, और टू स्ट्रिंग दे दीजिए आप। ठीक है, ये काम कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि जेंडर भी डिस्प्ले हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, जब सर्च करेंगे और रोल नंबर 10 देंगे, सर्च कीजिए, देखें नाम भी आ गया, फादर नेम भी आ गया और जेंडर भी आ गया, लेकिन क्लास नहीं आ रही, सेक्शन नहीं आ रहा और जो डेट नहीं आ रही। तो ये काम आपने खुद से करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये काम आप खुद ट्राई करेंगे कि बाकी चीज़ें भी डिस्प्ले आप करके दिखाएं। नेक्स्ट टाइम के इंशाल्लाह ये काम मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके सामने, लेकिन ये एक दफ़ा मैं चाहता हूँ आप खुद से करके देख लें इसका। इसी तरह से जब अपडेट करेंगे आप, तो अपडेट के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेम, फादर नेम और बाकी तमाम जो फील्ड्स उनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी काम आपने खुद से करना है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा खुद से करने की, और इंशाल्लाह अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये काम मैं आपको कंप्लीट करके दिखा दूँगा। ठीक है जनाब। तो आज के हम काम को, आज की क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि एक चीज़ समझ में आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि किस तरह से वी ऑल्स के अंदर जो है हम ऑल रिकॉर्ड किस तरह डिस्प्ले करेंगे ग्रिड व्यू टूल्स को यूज़ करते हुए। तो याद रखिएगा, अब इस एप्लीकेशन जो बनती जा रही है, साथ साथ ये जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट सैंपल के तौर पर बन रहा है, इसको देखते हुए, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए, इसकी टेक्निक को देखते हुए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।